गोरी बहू ने ससुराल वालों को बनाया नौकर। कहानी का स्थान हरिपुर गांव, जहां हर घर में परंपराएं थीं, संस्कार थे और सास बहू के किस्से थे। इसी गांव के प्रतिष्ठित चौधरी परिवार में ब्याही गई थी गोरी बहू रश्मि। शहर की रहने वाली गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी और तेज दिमाग वाली रश्मि की शादी गांव के सबसे बड़े किसान परिवार में हुई थी। सबने सोचा था गोरी बहू आएगी तो घर रोशन हो जाएगा, पर कोई नहीं जानता था कि यह गोरी बहू तो पूरे घर की तस्वीर ही बदल देगी। शादी के बाद जब रश्मि पहली बार घर में कदम रखी, तो सब उसकी सुंदरता, मुस्कान और नर्म बातों पर फिदा हो गए। सास ने कहा, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। ससुर ने गर्व से छाती चौड़ी कर ली। देवर नंद तो उसके आसपास ही मंडराते रहते। रश्मि ने भी चतुराई से सबको अपने प्यार और मीठे बोलों में बांध लिया। पर असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। रश्मि ने धीरे धीरे घर के कामों से खुद को अलग करना शुरू किया। सुबह उठने के बजाय देर तक सोना, खाना बनाने के बजाय बहाने बनाना, साफ सफाई के कामों में खुद को नई दुल्हन बताकर बचाना। अगर कोई कुछ कहता तो मुस्कुराकर बोलती, अरे मम्मी जी, मैं तो शहर की हूँ, मुझे कहाँ आता है देसी तरीके से काम करना। आप सिखाए ना, आप तो मुझसे बढ़िया कर सकती हैं। सास मन ही मन खुश हो जाती, मेरी बहू तो मुझे गुरु मानती है। धीरे धीरे सास खुद ही रसोई, झाड़ू पोंछा और गाय बकरी के काम करने लगी। फिर रश्मि ने ससुर, देवर और नंद को भी चतुराई से कामों में लगा लिया। देवर से सब्जी मंगवाती, नंद से कपड़े धुलवाती, ससुर से बाजार का सामान लाने को कहती। अगर कोई टोकता तो वह ऐसी मासूमियत से देखती कि किसी का दिल नहीं करता डांटने का। रश्मि का फॉर्मूला था, मीठी बातें करो, काम दूसरों से करवाओ, खुद रानी बनकर रहो। धीरे धीरे पूरा चौधरी परिवार रश्मि के इशारों पर नाचने लगा। गांव में लोग हंसी में कहते, गोरी बहू ने तो ससुराल वालों को अपना नौकर बना दिया। कई महीनों तक सब चलता रहा, पर धीरे धीरे बातें बाहर निकलने लगीं। रिश्तेदार ताने मारने लगे, क्या चौधरी साहब, बहू तो रानी बनी है और आप सब उसके सेवक। सास को भी अब समझ आने लगा कि बहू के मीठे जाल में वह फंस गई है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सास के घुटने जवाब दे रहे थे। नंद का कॉलेज छूटने लगा। देवर की नौकरी में देर होने लगी। ससुर जी का व्यापार घाटे में आने लगा। सब समझ रहे थे, पर बहू की मासूम सी हंसी सबका गुस्सा पिघला देती थी। एक दिन गांव में मेला लगा था। रश्मि ने भी मेला घूमने की जिद पकड़ ली, पर इस बार सास ने ठान लिया, अब नहीं, अब बहू को भी जिम्मेदारी सिखानी होगी। सास ने सबको समझाया, बहू को काम सिखाना जरूरी है। रानी बनाकर रखोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। सबने मिलकर योजना बनाई। सास ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। देवर ने सब्जी लाना बंद कर दिया। नंद ने अपने कपड़े खुद धोने शुरू कर दिए। ससुर जी ने बाजार से सामान मंगाना बंद कर दिया। अब रश्मि को खुद रसोई में उतरना पड़ा। शुरू में उसने बहुत नाटक किए, मुझे चोट लग गई, मुझे सिर दर्द हो गया, मैं तो बीमार हो जाऊंगी। लेकिन सबने प्यार से, पर सख्ती से कहा, बहू, काम सबका धर्म है, अब तुम्हें भी सीखना होगा। धीरे धीरे रश्मि ने सच्चाई को समझा। उसे एहसास हुआ कि काम करने से इज्जत घटती नहीं, बढ़ती है। परिवार का हिस्सा बनकर रहना ही असली अपनापन है। प्यार के साथ साथ कर्तव्य निभाना भी जरूरी है। अब रश्मि खुद सबके लिए खाना बनाती, घर साफ करती, देवर नंद की मदद करती। उसकी मुस्कान अब बनावटी नहीं, सच्ची हो गई थी। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। अब गांव वाले कहते, वाह, चौधरी साहब का घर तो फिर से चमन बन गया। प्यार से जिम्मेदारी निभाना सच्चे रिश्तों की नींव है। रसोई, घर और परिवार को संभालना सिर्फ बंधन नहीं, एक सच्चा अपनापन है। मीठे बोल अच्छे हैं, पर मेहनत और सहभागिता से ही घर का सुख टिकता है।